कब्रिस्तान की एक कब्र में पिछले 4.5 महीने से एक मुर्दा सो रहा था। 4.5 महीने बाद एक अदालत का फैसला आता है और उस फैसले के अनुसार मुर्दे को कब्र से बाहर निकाला जाए, क्योंकि उससे उसकी मौत की वजह पूछनी थी। अदालत के फैसले के मुताबिक पूरे 30 घंटे के लिए उसे मुर्दे को कब्र से बाहर निकाला जाता है। अब वो मुर्दा कब्र से बाहर निकलकर लाशघर पहुंच जाता है और इसके बाद जो होता है वो बेहद हैरान करने वाला था। मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से मौत के ही बाद आखिरी मंजिल कब्र है। उत्तर प्रदेश के मरू इलाके में एक कब्रिस्तान है और वहाँ एक जगह पर एक निशान लगाया गया जिसके नीचे एक कब्र है। कब्र 30 साल की एक महिला नाजिया खातून की है। उस जगह की पैरामाइज के साथ साथ आसपास के लोकल पुलिस और लोकल कोर्ट के अधिकारी मौजूद थे। साथ ही खड़ी थी एक जेसीबी मशीन। मरू के उस कब्रिस्तान में कोर्ट के ऑफिसरों की इजाजत मिलते ही जेसीबी मशीन चालू कर दी जाती है और खुदाई शुरू हो जाती है। अगले 26 मिनट तक यह खुदाई चलती है। 26 मिनट की खुदाई के बाद आखिरकार मशीन और इंसान उस गहराई तक पहुंच चुके थे जहां नाजिया लेटी थी। नाजिया की लाश अब बाहर निकाली जाती है। लाश को सिमेट कर अब वहां से करीब 22 किलोमीटर दूर मरू के सरकारी पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचा दिया जाता है। पोस्टमार्टम हाउस में जब नाजिया की लाश पहुंचाई गई थी तब भी तारीख थी 13 अप्रैल, लेकिन वक्त था दोपहर के 1 बजे का, यानी कब्र से बाहर आए हुए नाजिया को 2 घंटे हो चुके थे। 13 अप्रैल की पूरी रात नाजिया उसी पोस्टमार्टम हाउस में रहती है। अब 14 अप्रैल की सुबह हो चुकी थी जब अदालत के फैसले के बाद डॉक्टरों का एक पैनल नाजिया की लाश को पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम और लिखा पढ़ी में करीब 6 घंटे गुजर जाते हैं। एक बार फिर नाजिया की लाश मुर्दाघर से विदा लेती है। अगले घंटे भर वो वापस एक बार फिर से अपने परमानेंट घर पहुंच चुकी थी। तब तक शाम के करीब 5 बजे थे। लगभग 29 घंटे पहले जिस कब्र को खोदकर नाजिया को बाहर निकाला गया था, अब नाजिया उसी कब्र में एक बार फिर से दफनाई जा रही थी। तब तारीख थी 14 अप्रैल और वक्त हुआ था शाम के करीब 6 बजे का। और इस तरह कब्र से शुरू हुआ लाश का सफर लाशघर से होते हुए 30 घंटे के अंदर इसी कब्र पर आकर खत्म हो जाता है। पर अभी सफर खत्म हुआ है, कहानी तो अभी शुरू हुई है। सिर्फ 30 घंटे के लिए कब्र से पोस्टमार्टम हाउस तक लाने और ले जाने के लिए जिस नाजिया को बाहर निकाला गया था, उस नाजिया की मौत 4.5 महीने पहले ही हो चुकी थी। नाजिया की मौत 30 नवंबर 2024 को हुई थी। शादीशुदा नाजिया की मौत के बाद उसके शौहर और तमाम ससुराल वाले और मायके वालों ने पूरी आखिरी रस्म के साथ नाजिया को इस कब्रिस्तान में दफनाया गया था। अब सवाल है कि फिर नाजिया को 4.5 महीने बाद बाहर क्यों निकाला गया था? तो इसका जवाब है, जब नाजिया को इस कब्रिस्तान में दफनाया गया था तब उसकी मौत हुई थी, लेकिन अब जब उसे बाहर निकाला गया था तब उसका कत्ल हुआ था और इसी कत्ल की कहानी को सुलझाने के लिए कोर्ट के फैसले के मुताबिक कब्र से लाश को बाहर निकाला गया था। अब चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल हुआ यह था कि मरू के गोसी कोतवाली की रहने वाली नाजिया की शादी करीब 4.5 साल पहले अबीव के साथ हुई थी। शादी के बाद पीड़िता अक्सर अपने बहन के घर आया जाया करती थी। बीते साल नाजिया प्रेग्नेंट थी। इसी दौरान एक रोज अबीव बहाने से नाजिया की बहन यानी अपनी साली को एक होटल में ले गया और वहां उसके साथ जबरदस्ती की। इतना ही नहीं, उसने उस पल की तस्वीर भी मोबाइल में कैद की थी। इसके बाद धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। घर वालों की बेइज्जती के डर से नाजिया की बहन खामोश रही। उधर चूंकि नाजिया प्रेग्नेंट थी, इसलिए ऐसे वक्त में उसकी मदद के लिए नाजिया की बहन कुछ वक्त के लिए उसी के साथ उसके घर में थी। इस दौरान कई बार उसे अकेला पाकर अबीव ने उसे ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ फिर जबरदस्ती की। 30 नवंबर 2024 को एक बार फिर अपने ही घर में अबीव अपनी साली के साथ जबरदस्ती कर रहा था।
तभी नाजिया ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। नाजिया ने अपने शोहर को धमकी दी। नाजिया की बहन ने उसे ब्लैकमेल और जबरदस्ती वाली बात बता दी थी। इसके बाद 30 नवंबर 2024 को अभी और उसकी मां ने मिलकर पहले नाजिया को बुरी तरह पीटा और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। नाजिया की मौत उसी दिन हो चुकी थी। घर वालों की बेइज्जती और धमकी के डर से नाजिया की बहन घर तो लौट आई, लेकिन उसने किसी को भी यह सच्चाई नहीं बताई। शायद वो खामोश भी रहती, मगर नाजिया की मौत के महीने भर बाद से ही अब्बू अब उस पर निकाह करने के लिए दबाव डालने लगा और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। इसी धमकी के बाद नाजिया की बहन 1 फरवरी 2025 को गौसी कोतवाली पहुंची और वहां अब्बू और उसके परिवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट में बार बार उसके साथ जबरदस्ती किए गए और नाजिया के कत्ल की बात बताती है। जैसे ही पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और अब्बू को रेप के इल्जाम में गिरफ्तार भी कर लेती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। पर कमाल की बात यह थी कि जांच के बाद जांच अधिकारी ने बाकी सारी धारा तो लगा दी, लेकिन नाजिया के कत्ल की धारा अब्बू के खिलाफ नहीं लगाई। पीड़ित और उसका परिवार अब्बू के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कराने की मांग को लेकर कई बार थाने पहुंचा था, लेकिन कमाल की यह बात थी कि बिना पोस्टमार्टम कराए गौसी पुलिस ने अपनी तरफ से इस कत्ल के मामले में अब्बू को क्लीन चिट दे दी थी। पुलिस का कहना था कि मामला कत्ल का यही नहीं, जबकि बिना लाश के पोस्टमार्टम कराए पुलिस इस नतीजे तक पहुंच ही नहीं सकती थी। पुलिस से मायूस होकर पीड़िता का परिवार फिर से अपने वकील के पास पहुंचते हैं। परिवार वाले इस बात के लिए तैयार थे कि कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो नाजिया की लाश कब्र से निकालने पर कोई ऐतराज नहीं है। इसी के बाद पीड़िता के वकील ने मरू जिला कोर्ट में अर्जी लगा दी। मरू कोर्ट के इसी आदेश के बाद 13 अप्रैल को नाजिया को कब्र से बाहर निकाला गया था। कोर्ट के फैसले के मुताबिक नाजिया को पोस्टमार्टम हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसी माऊ कोर्ट में सौंपी जानी थी, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई होने वाली थी। वैसे चलते चलते एक आखिरी बात है, 4.5 महीने बाद नाजिया को 30 घंटे के लिए कब्र से बाहर निकाला गया लेकिन 30 घंटे बाद जब उसे दोबारा दफनाया गया था तब कब्र बदल चुकी थी। इस बार नाजिया को एक नई कब्र में दफनाया गया था।